ऊपर से प्रहार बा, नीचे से फटकार बा, बात बात में होत लड़ाई, कैसन ही सरकार बा। जी हाँ, बिहार ऐसा राज्य है देश का, भारत देश का, जहां राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के कारण, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के कारण न जाने कितने शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान बलि के बकरे बन गए। उसका ही एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अभी दिखाता हूं। अभी हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर बखरी ग्राम पंचायत में है, और आपको ये जो पूरा पीछे का परिसर दिख रहा है, ये बिशनपुर बखरी का एक ऐसा नायाब अस्पताल है जिसको बनाया तो आज से 10 साल पहले गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी उद्घाटन जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो चलिए परिसर के बाहर से पहले अवलोकन करते हैं कि नेताओं और राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई। तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ पर बोला गया है कि सावधान चमकी बुखार से, सावधान चमकी बुखार से, आगे मैं आपको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ आपको सावधान चमकी बुखार से नहीं होने हैं, राजनीतिक नेताओं के भ्रष्टाचार से होने हैं। आपको पूरे दृश्य दिखाएंगे, आप गौर फरमाते रहिए। अंदर आइए। यह बिशनपुर बखरी का ऐसा नायाब अस्पताल है जिसको देख लीजिए, ये प्रवेश द्वार है और निकास द्वार है जिसका अपना नाम का कोई वजूद नहीं है। आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। ये प्रवेश द्वार का ये गेट है, ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई जा रही है। अंदर आइए, अंदर आकर के दिखाइए। अंदर के आपको जो परिदृश्य है, जो दृश्य है, इतना ज़्यादा मनमोहक है, इतना मनोरम है, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे दुनिया का 9वां मनोरम दृश्य, क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो खुद देश दुनिया में 8वां अजूबा है। ये परिदृश्य को थोड़ा ध्यान से दिखाइए, ये कूड़े कचरे को ध्यान से दिखाइए, इधर दिखाइए। ये यहाँ काउंटर बनाए गए थे ताकि रिसेप्शन सेंटर, यहाँ पर लोग बैठ सके, डॉक्टर बैठ सके, यहाँ पर पुर्जा काट सके। देखिए यहाँ पर कितने आपको मरीज दिख रहे हैं, उसको भी जरा ध्यान से देखिए, कितने सारे मरीज दिख रहे हैं। जिस समय में इस अस्पताल में हजारों सैकड़ों की संख्या में मरीजों का जमावड़ा देखने को मिलना चाहिए था, उस समय यहाँ पर कौवा और चिल्लर भी देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए चूल्ही बनाए गए हैं, इस पर खाना बनेगा। इस पर डॉक्टरों के लिए, यहाँ जो बहाली में आएंगे डॉक्टर, वो यहाँ पर खाना बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और आपस में गुट बनाकर उसको खाएंगे। और अंदर आइए, सारा दृश्य दिखाइए। ये सब नीचे के कूड़े कचरे को दिखाइए, कितना अच्छा मनोरम डेकोरेशन किया गया है। सो अंदर आकर के इस सीढ़ी घर को दिखाइए। यहाँ पर वाटर सप्लाई है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए यहाँ पर एमसीबी वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ से आपको पूरे कहीं ना कहीं इस अस्पताल को उजागर करने के लिए यहाँ से बिजली की सप्लाई होगी। और ये सीढ़ी है, ऊपर भी जाते हैं, लेकिन हम आपको पहले नीचे के परिदृश्य दिखा देते हैं। यहाँ से वाटर सप्लाई होती है, वाटर लीकेज है, यहाँ पानी गिरा हुआ है। अंदर आइए, अंदर आकर के इस स्लॉट को देखिए, कितनी बारीकी से बनाए गए हैं। सो कितनी बारीकी से बनाए गए हैं। ये आपको 2-in-1 ग्लास लगा हुआ है, हालांकि मुझे तो ठीक से नहीं दिख रहा, आप ध्यान से देख लीजिए। 2-in ग्लास लगा हुआ है जिसमें आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हाथ अंदर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, एकदम प्रोटेक्टेड ग्लास। बिहार में ही ऐसा नायाब ग्लास बनता है, आपको देश दुनिया के किसी राज्य में ऐसे ग्लास नहीं देखने को मिलेंगे। और दिखाते हैं आपको, अंदर आइए। बिहार ऐसा राज्य जहां लोग मजदूरी करते करते इस अस्पताल जो जिस ईंट से बना है, उसकी एक ईंट की पैसे को अर्जन करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की मजदूरी को लगा देते हैं, और फिर भी नहीं अपना घर का पोषण कर पाते हैं, घर नहीं बना पाते हैं। तो उसमें देखिए कितने नायाब तरीके से टाइल्स लगाए गए, कितने नायाब तरीके से इनको बनाया गया। और ये पता है ये किनके पैसे है? ये उन्हीं मजदूरों के पैसे हैं जो जिंदगी भर मजदूरी कर करके अपना पूरा घिस पिट करके अपनी जान दे देते हैं जिंदगी भर, लेकिन इस नायाब हॉस्पिटल के एक कमरे जैसा अपना घर नहीं बना पाते। और ये देख लीजिए 10 सालों से पड़ता है। यहाँ दिखाइए, यहाँ बेसिन बनाया गया है ताकि यहाँ से जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करके, नर्स ट्रीटमेंट करके आएंगी तो उनके हाथ जब गंदे होंगे उनको धोने के लिए तो कुछ चाहिए ही। यह देखिए, ये ट्रीटमेंट के लिए सीवेज सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर टैप लगाए गए हैं ताकि टैप से वाटर आएंगे और लोग यहाँ पर साफ करेंगे, अपने हाथ धोकर हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करेंगे।
रहेंगे। तो ये जितने भी नज़ारे आपको देख रहे हैं, और देश दुनिया में लोग क्या बोलते हैं कि बिहार गरीब है, देश का एक ऐसा अंग है बिहार जहाँ गरीबी है, जहाँ अशिक्षा है। अरे क्यों नहीं होगी गरीबी, क्यों नहीं होगी अशिक्षा, जब इतने सारे धन का जमावड़ा काले धन के रूप में, काले बिल्डिंग के रूप में, काले इमारत के रूप में जब बिहार में ऐसे तहस नहस रो करके फैले हुए रहेंगे, तो बिहार देश दुनिया का पूरे वैश्विक तौर पर दुनिया का सबसे छोटा अंग होगा, सबसे निचला अंग होगा, सबसे गरीब अंग होगा। और दिखाइए, इधर आइए, और भी आपको दिखाते हैं, आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पर। आप अंदर आ जाइए और हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने वाली एक और चीज़ें आपको दिखाते हैं। एक अगर आपको इस तरह के एक आप क्यूआर का अगर पल्ला बनवाने जाते हैं, ये देखिए इसकी स्थिति क्या है। सो अगर इस तरह का एक पल्ला बनवाने जाते हैं तो इसकी कीमत महज आपको कारपेंटरों द्वारा 2000 से 3000 रुपये की लगेगी। उसके बाद लोग अच्छे घर के लोग समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिहार के लोग फाटक लगवा लेते हैं, बांस का चचरी लगवा लेते हैं, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को वो मेंटेन रख सके। और भारत में जो बिहार की अर्थव्यवस्था पर हमेशा जो बात होती है कि बिहार की अर्थव्यवस्था नीचे है, अरे तो कैसे अर्थव्यवस्था ऊपर होगी? इतने सारे जो करोड़ों के बिल्डिंग, करोड़ों की जो धरती जो सालों से बंजर पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, अगर इस अस्पताल को, मैं तो कहता हूँ अगर अनाथालय में या फिर शिक्षण संस्थान में दे दिया जाता तो लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ से पढ़ करके कहीं न कहीं एक ऐसे समय में जाते जहाँ से वो अपने पैसों को अर्जन करके, नौकरी सर्विस करके बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरे चरम पर फैला देते हैं भारत में और देश दुनिया में। अंदर आइए। आज भी जब भी कभी भी हेल्थ हाइजीन की बात होती है, मोदी जी द्वारा और हमारे बिहार के यशस्वी जो मंत्री जी है, स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा शौचालय बनाने को लेकर के मुहिम चलाया जाता है कि आप शौचालय बनाएं। इस तरह आप शौचालय को देख लीजिए, इस तरह के एक शौचालय बनवाने में बिहार के मजदूरों को, बिहार के लोगों को जान निकल जाती है। और यहाँ देखिए एक शौचालय, यहाँ पर ये यूरिनर सिस्टम के लिए बनाया गया था, और यहाँ देख लीजिए ये दूसरा शौचालय, इसकी क्या स्थिति है। एक शौचालय नहीं भी तो कम से कम 1.5 लाख रुपए के होंगे। और ये जितना बड़ा जो आपको अंबारा फैला हुआ आपको दिख रहा है ये परिसर, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने करोड़ों की होगी, कितने करोड़ों की ज़मीन होंगे, कितने करोड़ों की यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई, कितने करोड़ों की यहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं, कितने करोड़ों की यहाँ पर संसाधन की खर्चे की गए हैं। लेकिन इतने सारे श्रृंगार लगाने के बावजूद भी यह धरती, यह अस्पताल अपनी कुरूपता को दिखा रहा है कि हम कितने कुरूप हैं। और इसके पीछे के जिम्मेदार है तो कौन? हम आम जनता की जागरूकता। मैं मंत्रियों को दोषी नहीं दूंगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री को दोषी नहीं दूंगा, वो तो बैठे ही है, वो तो जानते हैं कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा गैर जिम्मेदार है हमारी यहाँ की जनता, जो प्रश्न नहीं पूछती है, अपने पैसों को दिन प्रतिदिन गंगे नदी में जाकर फेंक देती है कि लीजिए हम तो पैसा कमा लिए हैं, अब हम फेंक दिए पानी में, ऐसे जाकर के फेंक दिए। अब आप अपना पैसा अर्जन किया हुआ जब गंगा नदी में ही बहाना चाहोगे तो कोई उसको छानेगा क्यों नहीं? छानने वाले बहुत बैठे हैं, निर्भर आप पे करता है कि आप नदी में फेंको या उसको अपने अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग करो। हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत कि ऊपर चल करके भी दिखाएं आपको। आइए इधर, आइए इधर दिखाइए। ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, मुझे पता नहीं था कि ये 2 मंजिला है, ये उसके ऊपर भी एक बिल्डिंग है। इधर आइए, 2 स्टेप्स हैं, 2 सीढ़ियाँ ऊपर। अच्छा, बिहार में आपको मानसून रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ ग्रसित देखने को मिलता होगा। बिहार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वो बाढ़ ग्रसित देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा। अभी आप देख रहे हैं कि मानसून की शुरुआत है और बाढ़ का जो पानी है वो देख लिए अस्पताल के परिसर में फैला हुआ है। ये बाढ़ का पानी है, ये बाढ़ का पानी नहीं है, हमारी गैर जिम्मेदारियां का एक हमारे ऊपर लाया गया मंत्रियों और कहीं ना कहीं राजनेताओं द्वारा एक आरोप है
ये दिखाता है कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं और हमारी गैर जिम्मेदारियां का ये एक उत्पाद है जो हमें देखने को मिलता है। तो मैं अंततः यही कहूँगा कि इस तरह के एक संस्थान या एक अस्पताल पूरे बिहार में नहीं है, ऐसे हजारों लाखों जमीन और ऐसे हजारों लाखों अस्पताल यहाँ पर बिहार की धरती पर फैले हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर क्या होता है कि जब कभी राजनेता बड़े बड़े मंत्रियों कि जब बच्चे बीमार होते हैं, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड टू बेबी, प्लीज कॉल द डॉक्टर, हरी अप प्लीज कॉल द डॉक्टर, इस तरह की बातें होती है। और बिहार में क्या होता है कि छोटे मजदूर, छोटे गरीब मजदूर के बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनको अगर उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका एक्सीडेंट्स हो गया, तो इस तरह के माहौल में उनके बच्चे पलेंगे और इस तरह के माहौल में ही उनका इलाज होगा। और यहाँ कोई वाहन की भी व्यवस्था नहीं है। किस तरह से बच्चे, मान के चलिए किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है इस परिसर में, तो किस प्रकार से अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे, किस प्रकार से अपने बच्चों को यहाँ से लेकर के नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे। और नज़दीकी अस्पताल की भी व्यवस्था वही है, वहाँ की जन सुविधाएँ भी उसी प्रकार की है। जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ की व्यवस्था है, एकदम गैर जिम्मेदार, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गैर जिम्मेदारियाँ। जब तक हम गैर जिम्मेदार रहेंगे इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, कोई नहीं रोकने वाला है। आप जागरूक हो। जिस दिन आप जनमत संग्रह से आपने पढ़ा नहीं है क्या, तीसरी चौथी की कक्षा में पढ़ाया गया है बच्चों को कि इतिहास में जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो लोगों के जनमत संग्रह के कारण हुआ है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि नई विचारधारा का जन्म हो, नई संकल्पना का जन्म हो, तो आप भी जनमत संग्रह होकर के आवाज उठाइए। और जब आप आवाज उठाएंगे ना, तो अच्छे अच्छे मंत्रियों को, अच्छे अच्छे राजनेताओं के कुर्सी डगमगा जाएंगी। और ये कुर्सी पर बैठे हुए और आपकी गैर जागरूकता का ही जिम्मेदारी है जो आपको इस तरह के माहौल में अपने आप को पालना पड़ना पड़ रहा है। तो मैं अंततः आपसे यही कहूँगा कि जितना दोष मैं इन राजनेताओं को या फिर इन मंत्रियों को जो स्वास्थ्य विभाग में मिल करके इस तरह के गैर जिम्मेदारियां भरी कार्य कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं दोष आप परिजनों को देना चाहता हूं कि आप इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार क्यों हो सकते हैं। अरे आप ही के खून पसीने से कमाए गए पैसों का ये इतना बड़ा अंबारा बिल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन आप प्रश्न पूछने लगेंगे, उस दिन ये डॉक्टर, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के मंत्रिमंडल भी कहीं न कहीं डगमगा जाएगी और आपके प्रति जागरूक हो जाएंगे, कार्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूँ आपसे, मैं कहूँ तो कहूँ क्या, आप जागरूक हो। और आप जब जागरूक होंगे तो एक ऐसा एक अस्पताल नहीं, बिहार के ऐसे अनेकों अस्पताल हैं जो चालू होंगे, जन सुविधाएँ भी होंगे। और आज जिस तरह यहाँ पर कौआ चिल्लड़ भी देखने को नहीं मिल रहा था, तो अगले 10 सालों में, 15 सालों में ऐसे ऐसे हजारों हॉस्पिटल होंगे, वहाँ पर मरीजों का जमावड़ा भी दिखेगा और लोग वहाँ से जन सुविधाएं बेहतर अपने आप को दे भी पाएंगे, अपने आप को अच्छा इलाज ले भी पाएंगे। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि आप जागरूक हो, प्रश्न पूछे से सब कुछ होता है। एक बार जब आप प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे, लोग जवाब देना ही होगा उनको, जर कैसे नहीं देंगे। वो लोकतंत्र में पढ़ाया जाता है कि नेता जिम्मेवार नेता होते हैं। लोकतंत्र की खासियत है कि उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही, तो जवाब कैसे नहीं देंगे। आप सवाल नहीं पूछते हो, जवाब देंगे ही देंगे। तो आप जिम्मेदार हो, प्रश्न पूछे, वो जवाब देंगे ही नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं उसके बाद आप कोई और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको तानाशाह को रूप को खत्म करने के लिए आप अपना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्न पूछने होंगे। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हो तो कुछ नहीं हो सकता। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक ये देश दुनिया की धरती इसी तरह भ्रष्टाचार से ग्रसित रहेगी। आखिरकार हमारा ये जो प्रयास है, जो गरीबों की मुहिम और एक आवाज के रूप में लोगों के बीच दहाड़ रही है, बिहार की दहाड़, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप अपने आप में इस वीडियो के माध्यम से कितनी प्रबलता लाते हो, कितना प्रश्न पूछने की शक्ति लाते हो, फिर किसी राजनेता के सापेक्ष में या फिर किसी संस्थान के सापेक्ष में, इन सारे बातों की जानकारियाँ हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।